गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारा टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में नेक्स्ट सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पहले हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भी पढ़े थे। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आदेश हो अर्थात कमांड या ऑर्डर वाले सेंटेंसेस इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इनमें सेंटेंस की शुरुआत सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। जैसे यहाँ जो सेंटेंस लिखा है पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। ऐसे सेंटेंस में सेंटेंस जो बना होता है उसमें सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में बदलने के लिए जो यहाँ सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से हो रही है, अर्थात यहाँ जो सब्जेक्ट है वो हिडन है, छुपा हुआ है। यहाँ सब्जेक्ट को छुपा हुआ मानते हैं कि सब्जेक्ट हिडन है और ऐसे सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। सब्जेक्ट को हमें कंसीडर करना है, अर्थात यहाँ सब्जेक्ट है लेकिन वो छुपे हुए रूप में है, हिडन फॉर्म में है। अर्थात यहाँ सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब है। अर्थात ये सेंटेंस दिखने में ऐसा होता है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। पोस्ट दिस लेटर, तो इस सेंटेंस को पहले समझना है कि इस सेंटेंस में ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये दिया हुआ ये ऑब्जेक्ट है, ये दिया हुआ ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम अपनी ओर से लेट इसमें मिलाते हैं, LET, जो लेट परमिशन के लिए यूज होता है। तो लेट को हम सेंटेंस के शुरुआत में रखते हैं, LET। लेट के बाद में जो दिया हुआ या ऑब्जेक्ट है दिस लेटर जैसे दिया हुआ है, तो लेट के जस्ट बाद में इस ऑब्जेक्ट को या जो भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वर्ब के बाद में दिया उसे हम यहाँ ले आएंगे, मतलब यहाँ ये सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो लेट दिस लेटर, लेट दिस लेटर। इसके बाद में बी का प्रयोग होगा, बी। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो यहाँ पोस्ट लिखी हुई है, पोस्ट लिखी हुई है उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम यहाँ लिख देंगे पोस्टेड एंड फुल स्टॉप। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। तो हमने क्या किया है, सब्जेक्ट के रूप में हमने जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है दिस लेटर को हमने लिखा है और दिस लेटर से पहले लेट का प्रयोग करना है, लेट दिस लेटर। ये जो सब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पहले ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट मान लिया, इसके जस्ट बाद में बी और बी के बाद में फर्स्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। इसका मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं अर्थात इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, सीधा ऑर्डर या कमांड होता है, ऐसे सेंटेंसेस इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। बनाने का इनका तरीका बहुत ही सिंपल वे में अपने मन से लेट या जोड़ना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट आने के बाद में बी और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करनी है। तो सेंटेंस हो जाएगा लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। हमें मेन जो ध्यान रखना वो ये है कि ऐसे सेंटेंस में मन से LET लेट जोड़ना है। बाकी सामान्य बदलाव जैसे हम पहले से सेंटेंस पढ़ रहे हैं वैसे ही करने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को समझते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है गिव मी अ बुक, गिव मी अ बुक। इस सेंटेंस को हम जब बदलेंगे तो मेन वर्ब जो यहाँ गिव दी हुई है, मेन वर्ब गिव दी हुई है और गिव की थर्ड फॉर्म हमें अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म गिवन यूज करनी है। तो यहाँ जो हम सेंटेंस में जो ये ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के शुरुआत में ले आएंगे, लेट अ बुक, बुक के बाद में बी गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, गिवन टू मी।
वही ऊपर वाला तरीका, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट से पहले लेट का प्रयोग, LET लेट का प्रयोग। अर्थात जिन वाक्यों से ऑर्डर या कमांड का भाव प्रकट होता है उन्हें पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम अपनी ओर से LET लेट का प्रयोग करते हैं तथा इस लेट को वाक्य के प्रारंभ में रखते हैं। उसके बाद जो ऊपर एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनकर आ जाता है। और ये जो सेंटेंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये इम्पेराटिव सेंटेंसेस के पॉजिटिव सेंटेंसेस है। कैसे सेंटेंसेस है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये इम्पेराटिव के सकारात्मक वाक्य है। अर्थात इम्पेराटिव में नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं और उनकी शुरुआत डू नॉट से होती है। अगर इसी सेंटेंस को पोस्ट दिस लेटर को अगर हमारे इम्पेराटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम शुरुआत में लिखेंगे डू नॉट पोस्ट दिस लेटर। तो डू नॉट पोस्ट दिस लेटर वाला जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस को भी हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है इम्पेराटिव सेंटेंसेस के पॉजिटिव सेंटेंस। तो ये दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है और इनकी शुरुआत हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। और इम्पेराटिव का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उनकी शुरुआत डू नॉट या डोंट से होती है। डू नॉट पोस्ट दिस लेटर हो जाएगा, डू नॉट गिव मी अ बुक या डोंट गिव मी अ बुक। तो ऐसे सेंटेंसेस है वो नकारात्मक हो जाते हैं। या हमने जो इस वीडियो में जो सेंटेंस हमने डिस्कस किए वो इम्पेराटिव सेंटेंसेस के पॉजिटिव सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए हैं। पोस्ट दिस लेटर सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पोस्ट है और इसके बाद में सीधा ऑब्जेक्ट दिस लेटर आया हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस को जब हमने पैसिव वॉइस में बदला तो मन से हमारे लेट का प्रयोग LET का प्रयोग जो हमने किया है, LET का प्रयोग सेंटेंस के शुरुआत में, अर्थात सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? लेट से, LET। लेट के बाद में जो इम्पेराटिव सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस है उसका ऑब्जेक्ट, अर्थात यह ऑब्जेक्ट दिस लेटर है तो लेट के बाद में दिस लेटर को लिख दिया और इसके बाद में बी का प्रयोग और बी के बाद में मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दी है। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। सेकंड वाला सेंटेंस है गिव मी अ बुक, लेटर बुक बी गिवन टू मी। इस प्रकार का एक और सेंटेंस करते हैं। स्टार्ट द कार, स्टार्ट द कार। सेंटेंस की शुरुआत किससे है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। स्टार्ट शुरू करना, प्रारंभ करना। द कार क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो स्टार्ट द कार वाला सेंटेंस, द कार यहाँ ऑब्जेक्ट है, द कार क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, ऐसे सेंटेंस को हम जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सेंटेंस लिखा हुआ है स्टार्ट द कार। स्टार्ट मेन वर्ब है, द कार यहाँ का ऑब्जेक्ट है। जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे मन से लेट जोड़ना, LET, लेट द कार, लेट द कार। इसके बाद में बी और मेन वर्ब जो स्टार्ट है इसकी थर्ड फॉर्म, लेट द कार बी स्टार्ट, लेट द कार बी स्टार्ट। इस प्रकार से लेट का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। इसके बाद में बी और बी के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करनी है। ऐसे हम मन से और भी सेंटेंस बनाकर इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, सेंटेंस नंबर 4, क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो। क्लोज द विंडो वाले सेंटेंस को जब हम पैसिव में बदलेंगे तो वही कॉन्सेप्ट जो हम रीड कर रहे हैं कि सबसे पहले जो आ रहा एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट के रूप में
ले आएंगे। तो जो क्लोज द विंडो वाला सेंटेंस है, इसमें सबसे पहले हम मन से लेट का प्रयोग करेंगे। LET, लेट। लेट द विंडो ऑब्जेक्ट है, यहाँ ले आएंगे। लेट द विंडो, लेट द विंडो बी क्लोज्ड, लेट द विंडो बी क्लोज्ड। इस प्रकार से सेंटेंस में लेट के जस्ट बाद एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसे यूज कर देना, इसके बाद में बी और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। RBSE के अपने पैटर्न में कई बार ऐसा सीधा सेंटेंस पूछा जाता है। सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप में से कोई भी हो सकता है। तो आज जो हमने डिस्कस किए हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिनकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सीधी होती है। इसका सब्जेक्ट छुपा हुआ माना जाता है, अर्थात इसका सब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं होता है। सब्जेक्ट के रूप में यू को कंसीडर किया जाता है कि यू जो यहाँ रहता है वो छुपा हुआ रहता है, उसे मेंशन नहीं किया जाता है। सीधी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। तो ऐसे सेंटेंस को हम बदलने के लिए जो तरीका वो यूज़ करते हैं, मन से लेट जोड़ देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है और उसके बाद में बी का प्रयोग, और बी के प्रयोग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करके सेंटेंस को बनाते हैं। पहला सेंटेंस पोस्ट दिस लेटर वाले सेंटेंस को जब हमने बदला तो लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। सेकंड वाला सेंटेंस गिव मी अ बुक वाले सेंटेंस को जब बदला तो लेट अ बुक बी गिवन टू मी। तीसरा वाला सेंटेंस स्टार्ट द कार वाले सेंटेंस को बदला तो लेट द कार बी स्टार्टेड। और चौथा वाला सेंटेंस क्लोज द विंडो वाले सेंटेंस को हमने बदला तो हो गया लेट द विंडो बी क्लोज्ड। इस प्रकार से इन सेंटेंसेस जो हमने 4 प्रकार के सेंटेंस को डिस्कस किया, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस है। अगले वीडियो में हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के नेगेटिव सेंटेंसेस को, जिनकी शुरुआत डू नॉट से होती है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो इन पॉजिटिव सेंटेंस को ही हम नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे पोस्ट दिस लेटर वाला सेंटेंस है तो इसके शुरुआत में डू नॉट लिख दो तो ये नेगेटिव बन जाएगा। डू नॉट पोस्ट दिस लेटर नेगेटिव बन गया। डू नॉट गिव मी अ बुक नेगेटिव बन गया। डू नॉट स्टार्ट द कार नेगेटिव बन गया। और डू नॉट क्लोज द विंडो, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बन गया। तो इन्हें हम अर्थात नेगेटिव सेंटेंसेस को अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज हमने इस वीडियो में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पॉजिटिव सेंटेंसेस को डिस्कस किया है। हमारी गोल्डन रेज बुक में ये सेंटेंस दिए हुए हैं। बुक के लास्ट पेजेस में जो सारी एक्सरसाइज ग्रामर की दी हुई है उनमें दिए हुए हैं, आप इन्हें सॉल्व करने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा गायत्री हायर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर करें और वीडियो को रेगुलर बाय सीक्वेंस आप देखें ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के नेगेटिव सेंटेंसेस। तब तक के लिए थैंक यू।